पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस प्रकरण को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही मणिपुर की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ ही मणिपुर हिंसा पर तमाम सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकारों को घेरा है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मणिपुर में यह बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसने हमारे देश की सारी तहजीबों को तितर-बितर कर दिया है, साथ ही हमारी सभ्यताओं और इंसानी रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाओं से हमारा सिर दुनिया के आगे शर्म से झुक गया है। मणिपुर में ऐसा क्राइम जिसमें 2 बच्चियों के पिता और भाई को मार दिया गया, फिर उन बच्चियों को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया और अश्लील हरकत की गई। ऐसे में सरकारें कहाँ हैं? क्यों नहीं इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाए? जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे तो 200-250 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। किस बात के मुख्यमंत्री हैं? वह डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आगे कहा कि अगर सरकार से मणिपुर नहीं संभल रहा तो मिलिट्री के हवाले करें। ऐसे तमाम दंगाइयों पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए। महीनों हो गए यह हिंसा होते हुए, लोग तमाशा देख रहे हैं। सपा सांसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की भी मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसे संसद में भी बोलिए और सभी कार्यों को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जाए। देखिए, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है। इस घटना ने हमारे हिंदुस्तान की सारी तहजीबों को बखेर दिया है, तितर बितर कर दिया है। हमारी सभ्यताओं को और हमारे आपसी रिश्तों को, इंसानी रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। हमारा सर तमाम दुनिया के आगे झुका हुआ है। ऐसे हीनियस क्राइम्स और इस तरह से 2 बच्चियों के बाप को मारना, उसके बाद भाई को मारना, उसके बाद उनको निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाना और उनके साथ अश्लील हरकतें करना, क्या ये हिंदुस्तान की तहजीब है? सरकार कहाँ है? क्यों नहीं इन लोगों के साथ एक इबरतनाक इनको सज़ा दी जाए? 75 दिन के बाद ये पता चला, जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो गई। उससे पहले क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो 200-250 घटनाएं हो गई। मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? किस बात के मुख्यमंत्री हैं वो? डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन और 3 इंजन और 5 इंजन। क्या ये ऐसी होती हैं सरकारें? अगर नहीं संभाला जा रहा है तो मिलिट्री के हवाले करिए। ऐसे तमाम दंगाइयों को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए। महीनों हो गए ये हिंसा होते हुए और लोग तमाशा देख रहे हैं। सब लोग वहाँ पे गए भी और पूरी सही से इन्फॉर्मेशन उस सरकार ने, लोकल सरकार ने नहीं दी सारे नेताओं को। अब जब सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें निकलती हैं तो हम सब का सर शर्म से झुक जाता है। यकीनी तौर पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। इससे ज़्यादा और किस बात का इंतज़ार है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए। हमारी तो डिमांड ही ये है कि प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर तो बोल गए, संसद के अंदर बोलिए, डिस्कस करिए। सारे काम एक तरफ छोड़िए, सबसे पहला मणिपुर के ऊपर डिस्कशन हो और कोई निष्कर्ष निकालना, किसी नतीजे पे संसद वहाँ पहुँचे। देखिए, पीएम साहब जाहिर है मेरे भी पीएम हैं, मैं उस कुर्सी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इस तरह के बयानात तो अक्सर देते भी रहते हैं और जब अपने ऊपर आती है तो उसे लागू नहीं करते। एक अच्छे राजनेता का, एक खुददार राजनेता की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जो वो कह रहा है, अगर वो उस जगह पे है तो उसे अपने ऊपर भी लागू करें।